रफ्तार से देख लेते हैं खबरें। मोदी सरकार ने 35 और YouTube चैनल्स ब्लॉक किए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय के मुताबिक ये पाकिस्तान से संचालित होते हैं और झूठे भारत विरोधी समाचार और अन्य सामग्री फैलाते हैं। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति की मशाल का नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय करा दिया गया। पूरे सैन्य रिवाजों से इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, जब तक नेताजी बोस का स्टैच्यू पूरा नहीं होता तब तक उनका होलोग्राम स्टैच्यू उसी स्थान पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर के लोगों का सपना पूरा हुआ। बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास। मणिपुर शांति का हकदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 85 कैंडिडेट्स के नाम हैं। रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट दिया गया है, जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई है। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पंजाब बीजेपी इंचार्ज दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी नेता तरुण चुग इस मौके पर मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात कर तैयार किया गया। राहुल ने कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवा का भविष्य है, उसके लिए कांग्रेस की खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। उत्तराखंड चुनाव से पहले हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली। जोधपुर को सीएम गहलोत ने मेघवाल महिला हॉस्टल की सौगात दी। सीएम गहलोत ने कहा, वही वर्ग आगे बढ़ेगा जो पढ़ेगा। सीएम ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीट भर्ती समेत अन्य भर्तियों में धांधली को लेकर विकास जाखड़ अनशन कर रहे थे। एयरपोर्ट में एंट्री करते समय यात्री अब से सिर्फ एक ही हैंडबैग अपने साथ ले जा सकेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एक नए सर्कुलर में आदेश जारी किया, जिसके तहत हवाई अड्डों पर 1 हैंडबैग नियम लागू किया गया है। देश में बीते 24 घंटों में 3,47,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए। 2,51,770 लोग ठीक हुए। 703 लोगों की मौत हुई। इधर मथुरा में एक ही दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में 16,878 नए केस आए। एक्टिव केसेस बढ़कर 84,000 को पार कर गए। कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद ने न्यूज 18 राजस्थान के वैक्सीन कवच को ना नहीं की मुहिम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूरी है। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को जिले में 316 नए केस आए।
राजसमंद के एक पीएचसी सेंटर में बीकेटी टायर कंपनी द्वारा पीपीई किट वितरित किए गए। कंपनी के मैनेजर ने कोठारिया पीएचसी को 100 पीपीई किट भेंट किए। कोटा में कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में नवनियुक्त कलेक्टर शुभम चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की तैयारियों को लेकर औचक निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर में प्रदेश में पर्यटन को भारी नुकसान हो रहा है। पर्यटन स्मारकों से होने वाले मुनाफे में महज 15 दिनों में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारह में 2 गुटों में हुई आपसी झड़प में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ में एटीएम से 4 लाख चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। एटीएम सेवा प्रदाता कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया। एक और शख्स गिरफ्तार हुआ। झालावाड़ में जुड़वा बच्चों की हत्या मामले में नया मोड़। प्रसूता महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर ही रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अलवर में 15 वर्षीय बालिका से हुई दरिंदगी मामले के विरोध में शनिवार को अलवर बंद का आह्वान किया गया है। राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 60 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माणों को ध्वस्त किया। कोटा के एक गांव में जेसीबी ने सरकारी रास्ते से बाउंड्री वॉल को हटाकर रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। बाड़मेर में जलदाय विभाग को कुएं में कंकाल मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। टोंक में 4 बदमाशों ने कार में आरएसी जवानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में एटीएस ने छात्रों के डेटा चोरी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से निजी कंपनी को यह डेटा बेचता था। श्रीगंगानगर में एसीबी ने ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। अजमेर में ब्रेक फेल होने पर ट्रक बेकाबू होकर पोल से टकरा गया। ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। नशे के खिलाफ धौलपुर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। 2 लोग गिरफ्तार हुए। 106 पौवे जब्त किए गए। आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला मामले में डूंगरपुर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वो पिछले 6 दिन तक जंगल में पुलिस से छिपकर रह रहा था। कोटा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 1 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब ले जाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 13 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। अलवर में पुलिस के साथ धक्का मुक्की मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में होटल में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे न देने पर होटल मालिक के साथ मारपीट की थी। अलवर में 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग से 14,000 रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। सुजानगढ़ में किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
अलवर में कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मूक बधिर पीड़ित के मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग की। उदयपुर में मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा, गहलोत सरकार अब खनन क्षेत्र को लेकर नई पॉलिसी लाने का कार्य कर रही है। साथ ही मंत्री ने पूर्व की वसुंधरा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। धौलपुर में इनर व्हील क्लब ने गुलाब बाग चौराहे पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान के अंतर्गत यह कार्य हुआ। राजसमंद के पुलिस अधीक्षक सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। थानाधिकारियों को पेंडिंग केसेस को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बीकानेर में राज्यसभा सांसद जमुना देवी बारूपाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने शोक जताया। राजस्थान आवासन मंडल के आवासन आयुक्त ने शुक्रवार को जयपुर के प्रतापनगर में निर्माणाधीन कोचिंग हब समेत कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। करौली में ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। जोधपुर में एक बुजुर्ग महिला की भोजन की नली में मटर का दाना फंस गया। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर्स ने गहन ऑपरेशन कर इसे निकाला। जोधपुर में मैनकाइंड फार्मा ने कोरोना से मृतक पुलिस कर्मियों के परिजनों का सम्मान किया। 3 लाख की सहायता राशि भी दी। नागौर के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर अब पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन